प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके नियम अर्थात हुक्म अर्थात आज्ञाएं साफ और सुरक्षित हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर की आज्ञाएं, हुक्म और नियम सुरक्षित है, क्योंकि जो परमेश्वर कर देता है उसकी सुरक्षा वो खुद करता है, इसलिए उसको किसी मनुष्य की सेवा की जरूरत नहीं है। वो केवल चाहता है कि उसके इन तीनों बातों को, नियम, हुक्म और आज्ञा को बिखराएं। यानी कि ये वो आत्मिक बातें हैं, यानी कि वो आत्मिक बीज है जिसको उसने मनुष्य को अधिकार दिया है कि वो सारी धरती पर एक कोने से दूसरे कोने तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक इसके बीजों को बिखराएं, ताकि ये जीवतों के हृदय में पड़कर पेड़ बन जाएं, बल्कि फलदार पेड़ बन जाएं। और ये जिसके हृदय में चले जाएंगे वो भी सुरक्षित भूमि बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, यदि वो समाज में रहने और परमेश्वर से रिश्ते को ना करने और जीवन की उसकी मर्जी और युक्ति से चलाने के लिए इनकार करें, तो परमेश्वर जो जलती आग है वो उससे निपटना जानता है। लेकिन परमेश्वर ने केवल 10 आज्ञाएं दी हैं, जो यानी कि उसकी जो जितनी भी आज्ञाएं हैं उनका निचोड़ जो है वो असल में 10 आज्ञाएं बनता है, जिसके आगे छोटी 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 ब्रांचें हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए? घर की नंबर प्लेट, उसमें कितने मेंबर हैं, क्या कुछ है, ये आप नहीं देखना। आप नंबर प्लेट पर ही अपना काम पूरा करना है। और परमेश्वर का वचन जो बीज है, आत्मिक बीज है, उसको वहाँ बीजना है। पानी देना उसका काम है, धरती उपजाऊ करना उसका काम है, लेकिन आपका काम क्या है? आप मजदूर बनकर उसके बीजों को बीजते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि अगर संसार में लोग एक दूसरे को, एक राज्य दूसरे राज्य को शराफत से नहीं रहने देता, तो उसके लिए युद्ध कर सकते हो। परमेश्वर युद्ध करने से नहीं रोकता, बल्कि वो उसकी सहायता करता है जो उसकी मर्जी से युद्ध करता है। कि हाँ परमेश्वर, अब ये राजा मुझे दुखी कर रहा है, मुझे समर्थ दे ताकि मैं इसका टेटुआ दबा सकूं।
तो परमेश्वर क्या करता है, अपनी सामर्थ से अपने लोगों के आगे आकर दूसरे यानी कि उसके बैरियों से युद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, लेकिन वो कहता है कि युद्ध में होश और जोश अर्थात ताकत और समझ की बहुत शिक्षा चाहिए। होश और जोश, ताकत और समझ। होश क्या है? खबरदार हो जाओ, अगर अगला आपसे राजा जो दूसरा है वो आपसे 10 गुना सेना लेके आ रहा है तो क्या करना है, इसके लिए होश करना है। जोश का मतलब क्या है कि मरने से डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अब ताकत और समझ पे युद्ध किस तरीके से लड़ना है, ये समझ की बात है। किस तरह दुश्मनों को घेरना है या उनको धोखा देना है। और ताकत, जिसके बाजुओं में ताकत नहीं है वो तलवार का युद्ध नहीं लड़ सकता। क्यों? उसका मन कमज़ोर होता है, उसकी शक्ति बेशक अंदर भरी होती है, लेकिन उसकी आत्मा इस बात से डरती है कि अगर मेरा हाथ कट गया, मेरा मुंह कट गया, कान कट गए, टांग कट गई तो जीवन भर में अपाहिज हो जाऊंगा। ये ऐसा मनुष्य कभी युद्ध नहीं कर सकता। वचन में यीशु कहता है कि सिपाही अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करता है ताकि वो उसको शाबाश दे। उसने धन की बात नहीं कही। जब आपका मालिक कहता है कि ये योद्धा वो है जो मेरी सुरक्षा करता है, तो जानते हैं योद्धा का सीना चौड़ा हो जाता है। क्यों? उसके मालिक ने उसकी तारीफ की है। अब वो डरता नहीं है किसी से, वो सोचता है कि जब मालिक साथ है तो क्या बात है। एक कहावत है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जिसको कोई समझ नहीं होती, जो केवल शांति से रहता है, लेकिन जब वो दुलत्ती झाड़ता है तो बड़े बड़ों के होश उजाड़ता है। सुनिए, इसलिए वो कहता है कि पहले अपने बैरी राजा को क्या करना है? चेतावनी देना है। भाई देख ले, युद्ध में तू भी मर सकता है और तेरी सेना भी मर सकती है, हार भी सकता है। इसमें अपनी बात नहीं करनी, उसको ही नीचा करना है। अगर वो डर जाए और मान जाए कि ठीक है हम युद्ध नहीं करेंगे, तो उसके जो लोग सेना के लोग होंगे, उसके राज्य के लोग होंगे, वो बिना युद्ध किए जीतने वाले राजा के दास और गुलाम बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात वो कहता है कि परमेश्वर की बात ध्यान से सुनकर, सोचकर, समझकर और पूरे प्राण से और पूरे एहसास से युद्ध के लिए जाओ। क्यों? गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात वो कहता है, हर काम में अगर फतेह हासिल करनी है तो ये बातें जो आपको कही हैं, इनको हमेशा अपने साथ लेकर जाना है। क्यों? अपने परमेश्वर यहोवा को हमेशा आगे रखना है कि हे पिता, हम युद्ध में कमजोर हैं। उसके कहना है परमेश्वर से, हम तेरी तरह बलवान नहीं हैं, इसलिए हमारी अगुवाई कर। क्यों? हम तेरे साए में रहकर युद्ध करेंगे, तब युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप कई अध्यायों में ये बात पढ़ सकते हैं कि क्या हिजकिया को युद्ध करना पड़ा? नहीं। यहोशापात को युद्ध करना पड़ा? नहीं। सुनिए, क्योंकि वो आपके बैरियों से हमसे अधिक अगर सेना है तो वो युद्ध करता है। इसलिए वो यहोवा
हमेशा अपने लोगों के लिए लड़ता है। वैसे तो हमारे पुरखाओं को मिस्र से छुड़ा कर लाया था, उसे समझ कि कोई बात नहीं थी कि युद्ध कैसे करना है। उनको 40 वर्ष तक जंगलों में, पहाड़ों में पैदल घुमाया ताकि उनके हाथ पैर शरीर कमज़ोर ना रहें, ताकतवर बन जाएं। हाँ, वो कहता है स्मरण करो कि कोई युद्ध चाहे आत्मिक हो या शारीरिक हो, यहोवा हमारी अगुवाई करता है। वो हम कभी भी उस युद्ध को हार नहीं सकते। हमेशा हमारे बैरी ही भय खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हुक्म जो है, उसकी आज्ञा है, उसके नियम है, उन पर चलने से हमेशा आपको कामयाबी मिलेगी। हालेलुया। वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था वरन 20वां अध्याय उसकी पहली आयत सुनिए। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उससे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल कर लाया है, वह तेरे संग है। इस बात को हमेशा याद रखना है। युद्ध आत्मिक हो, शारीरिक हो। शारीरिक का मतलब होता है संसारिक युद्ध। आत्मिक का मतलब होता है जो इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। किसके साथ है? प्रधानों और शैतान की सारी सेनाओं से, जो दुष्ट आत्माओं से भरी है, जो आसमान में रहती है। सुनिए, खास बात नम्रता और सूझबूझ से, युक्ति से युद्ध किया जाना जीतने के लिए एक अच्छा मार्ग है। नियम, क्योंकि नियम ये नहीं होता कि दोनों सेनाएं आ गई हैं बस जाते ही युद्ध कर दो, ऐसा नहीं होता। हर युद्ध में चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, कोई ना कोई नियम होते हैं। अगर नियम ना होते तो उस समय के राजा लोग दूसरे देशों को घेर कर नहीं बैठे रहते। वो अपनी सेना को हुक्म देते पे जाओ, इसका एक एक जन मार डालो और कब्जा कर लो। पहले वो देखते हैं कि इस पर पास सोना कितना है, हीरे मोती चांदी कितना है, घोड़े कितने हैं, अनाज कितना है, हथियार कितने हैं, क्षत्रियां कैसी हैं। तब और जाकर ऐसा युद्ध करते थे। क्यों? शाऊल ने क्या किया था? शाऊल ने पिता परमेश्वर यहोवा की बात ना मानकर लोगों को सत्यानाश कर दिया, लेकिन उनके अच्छे अच्छे बैल, घोड़े, स्त्रियां, भेड़, बकरियां, ऊंट और सोना चांदी ले आया, जबकि परमेश्वर ने इस बात से मना किया था। उसका हुक्म नहीं मानोगे तो क्या होगा? शाऊल की तरह नाश। सुनिए, युद्ध में पहले अपने शत्रुओं को संदेश भेजना जरूरी होता है कि हाँ भाई, युद्ध कैसे करना है, कि राजा दोनों आपस में युद्ध करें, जिसकी हार हो जाए देखा जाए, या गोलियत की तरह एक एक सूरमा दोनों तरफ से आए और युद्ध करे, जो हार जाए उसका देश हार जाए। ऐसे युद्ध भी होते रहे। अगर गोलियत ना मारा जाता तो वो लोग पता नहीं कई महीनों तक यरूशलेम को घेरे रहते और शाऊल भूखा मर जाता। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को उकसाया, खड़ा किया और अपना नियम बताया। उसने उस पर जाकर हमला किया और एक ही पत्थर उसके माथे पर मारा और जमीन पर गिरा दिया। सुनिए,
वो कहता है संदेश भेजने का मतलब ये है कि ज़्यादा खून खराबा ना हो, ज़्यादा स्त्रियां विधवा ना हो, ज़्यादा सैनिक ना मारे जाएं, इसलिए संदेशा भेजते थे कैसा युद्ध करना है। दोनों तरफ से यही बात होती थी। दोनों राजा पहले आकर, सेना नहीं आती थी, आपस में बातचीत करते थे। अगर उनको मालूम हो जाता है कि हम दोनों में युद्ध होगा तो वो दोनों युद्ध करते थे। सेना का कोई सिपाही तीर तक नहीं चलाता था, वो केवल दुआ करते थे या तालियां मारते थे अपने राजा को उत्साहित करने के लिए। सुनिए, और शत्रु भी यहोवा का भय मान ले, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इजरायली लोग यहोवा के हुक्म से लड़ते थे और दूसरे राजा अपने ईश्वरों और देवी देवताओं की मूर्तियां ले जाकर लड़ते थे। सुनिए, अगर वो डर जाएं और शत्रु युद्ध ना करना चाहे तो हमने पहले बता दिया है कि वो और उसका सारा नगर, सारा देश जीतने वाले का गुलाम हो जाता है। यानी कि वो जीतने वाले के कामगार ठहरेंगे। यह केवल यहोवा के साथ और अति समर्थ के द्वारा ही हो सकता है। वचन पढ़ें, व्यवस्था वर्णन 20वां अध्याय उसका 10-11। सुनिए, जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए तब पहले उसे संधि करने का समाचार दे, और यदि वह संधि करना स्वीकार करे तो तेरे लिए अपने फाटक खोल दे। तब जितने उसमें हों वे सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये होती है सूझबूझ, यानी कि होश और जोश दोनों कायम रखकर। युद्ध से पहले सब घर की चिंता, शरीर की चिंता, संसार की चिंता और परेशानियां, आर्थिक फिक्र और कई कारण वाले जो सैनिक होते हैं वो उनको बाहर निकाल देते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा युद्ध में कोई काम नहीं है। उनको या तो एक काम कराते हैं, जाके भोजन का इस्तेमाल करो, भेड़ बकरियों को काटो, संभालो और सैनिकों के लिए खाना बनाओ, या फिर अपने घरों को लौट जाओ। क्यों? अगर एक भी युद्ध में आकर डर जाता है तो उसका बाथरूम निकल जाता है तो बाकी सैनिक अपना हौसला छोड़ देते हैं, तो युद्ध हारने के चांस बन जाते हैं। ये यहोवा का हुक्म था कि ऐसे लोगों को बाहर निकाल दो। बाकी सेना का दिल मजबूत रहे, इसलिए युद्ध को हर तरकीब से, हर ये जीत के में बदलने के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, और सेना में से कमज़ोर सिपाहियों को अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? ऐसे लोग भगदड़ मचाकर अपने लोगों को ही मार डालते हैं। ये जो नियम है परमेश्वर के बहुत बढ़िया हैं। सुनिए, तीसरी और ख़ास बात, यदि शत्रु युद्ध ही करना चाहे तो उसे चारों ओर से घेर लो और उसका सत्यानाश कर दो। यही बात शाऊल से यहोवा ने कही थी। और सब पुरुषों को घात करो, स्त्रियों को, बच्चों को नहीं मारना, उनका घर बार नहीं जलाना, उसका सोना चांदी सब कुछ तुम्हारा है, उनके नगरों पर कब्जा कर लो। पुरुषों को क्यों मार दो? क्योंकि दुश्मन कभी भी दोस्त नहीं बन सकता।
और उनके देवी देवताओं के जिनकी वो पूजा करते हैं उनका सत्यानाश ऐसा करो कि वो तो क्या आसपास के राज्य भी किसी ईश्वर या देवता की मूर्त बनाकर उसकी पूजा करने की हिमाकत न करें। हालेलुया। वचन पढ़िए, व्यवस्था की पुस्तक 20वां अध्याय उसका 18वां वचन। सुनिए, जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिनों तक घेरे रहे, तब उसके हाँ एक खास बात भूल गए हम कि वो कहता है उसके फलदार पेड़ों को मत काटना। क्यों? उन वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नष्ट ना करना, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें ना काटना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये किस लिए होता है कि कभी कभी भोजन कम हो जाता है, तब पेड़ों के फल काम आते हैं, लेकिन जो पेड़ फल नहीं देते वो उनको काट कर अपना अब मार्ग बनाते हैं। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि आप परमेश्वर के नियम, हुक्म और आज्ञा को बड़े ध्यान से सोच समझकर इस्तेमाल करिएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।